शादाब चौहान, एक हिजाबन को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं इस देश की, तो 2029 में एक हिजाबन बनेगी प्रधानमंत्री आपकी राय के अंदर? देखिए अमीश जी, मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है कि इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके पास मेजॉरिटी होगी। एक देश हमारे देश से कटा जिसका नाम पाकिस्तान है, उसने ये तय किया कि एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो तबाह बर्बाद हो गया। उसकी स्थिति क्या है? और हमने ये तय किया कि यहां कोई भी बन सकता है, तो आज हम लोग विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। और अगर कोई बहन हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनती है तो ये संवैधानिक अधिकार है। जस्टिस एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। सैयद अनवरा तैमूर किसी राज्य की पहली मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी, असम की। नजमा हेपतुल्लाह सबसे लंबे वक्त तक राज्यसभा की उपसभापति रही। बेगम शरीफा हामिद अली 1933 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की प्रतिनिधि रही। मसूमा बेगम देश की किसी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मंत्री बनी। अब हम तो हैं ही पहले, ये तस्वीर भी लेके घूम रहे हैं, तस्वीर भी लेके हैं आए हुए हैं। लेकिन यही तो आप 2029 में हिजाबन को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। लाइन ये है, आप सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है जो आपने नाम गिनाए हैं। 1% सिख समाज है, लेकिन सिख समाज से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, ये मेरे भारत की पहचान है। और हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से तमाम धर्म जाति के लोग बन सकते हैं, और हमारे नेता ने एक लाइन दी है कि हिजाब पहनने वाली बहन भी प्रधानमंत्री बन सकती है। और सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी तो कहती है कि हम तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार और सम्मान देना चाहते हैं। तो आप एक महिला को हम लोग प्रोजेक्ट करना अगर चाह रहे हैं, हमारे नेता ने एक बात कही जो संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, कोई संवैधानिक बात तो नहीं है। पहले एक सेकंड, चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम, पुरानी कहावत है। अपनी पार्टी से शुरुआत करिए, अपनी पार्टी की सदर एक हिजाबन को बना लीजिए पहले, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी ना। अपनी पार्टी की सदर हिजाबन बनाइए ना पहले आप सुन लीजिए हमने क्या कहा। हमारी पार्टी के अंदर कॉर्पोरेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों पर आप देश का प्रधानमंत्री चाह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की सदर तो बना के दिखाइए हिजाबन, फिर आगे की कहानी की मैं बात करता हूं। तो लीजिए, प्रधानमंत्री की बाद में बात करेंगे, पहले अपनी पार्टी की सदर तो बनाइए। आप भी बनाए और आप भी बनाए और समाजवादी पार्टी भी बनाए। प्रधानमंत्री जनता चुनती है, प्रधानमंत्री जनता चुनती है, संसदों को और मेजॉरिटी तय करती है। तो जनता हिजाबन को प्रधानमंत्री चुने, आप अपनी पार्टी की सदर हिजाबन नहीं चुनेंगे। हिजाबन हो जाएगी प्रधानमंत्री 2029 के अंदर। ऐसा 2029 में ये कहानी अब गढ़ी जा रही है। ओके, शांति शांति शांति। अब आपको पूरा देखिए, जब आपको पहली बार मौका बोला, ओके ये आप गलत कर रहे हैं। एक सेकंड शादाब चौहान, आप गलत कर रहे हैं। बाद में बोलेगा, हाँ कौन नहीं बोलेगा? 10 सेकंड दीजिए मुझे अपनी बात कंप्लीट, फिर मैं अपनी बात को ना, मैं शांति से सुनता हूं। फिर आपने अपनी बात को रखा ना, नहीं 10 सेकंड मुझे दीजिए, आपने सवाल मैं आगे आपको मौका दूंगा। ओके, चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। हमारे MIM के भाई ने काफी सारी बातें कही। ये बात तो स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार मुस्लिम महिलाओं को आगे लाना चाहता है। इसी क्रम में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं को बराबर अधिकार दिया। ये काम आपको करना था। अब यदि भाजपा इतना सोच सकती है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी खत्म कर सकते हैं, तो मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि नहीं? मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता की बात क्यों नहीं करता है? मुस्लिम समाज ये क्यों नहीं कहता है? पॉइंट पर आइए ना। नहीं, मुस्लिम समाज ये क्यों नहीं कहता है कि जिस तरीके से हिंदू एक विवाह करता है, पॉलीगैमी से दूर है, मुस्लिम भी एक विवाह करे, बहुविवाह छोड़े। अब पॉइंट पे मैं आता हूं। यदि हिजाब वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन गई और बहुविवाह जारी रहा, और उस प्रधानमंत्री महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या वो भी प्रधानमंत्री आवास में रहेगी? तीसरी कर ली तो तीसरी भी प्रधानमंत्री आवास में रहेगी। चौथी कर ली तो क्या चौथी भी रहेगी? और सुनिए अमीश भैया, तो नई कहानी ले आए आप। ये मामला यहाँ नहीं। एक सेकंड शांति, भाई साहब रुकिए, ये तो नई कहानी ले गए। और क्या बचा है अब इसके बाद? और ये बचा है, आप ये सोचिए कि यदि बाकी 3 युवा महिलाओं के चक्कर में पहली वाली प्रधानमंत्री को वो तलाक बोल देता है। पर अब तो ट्रिपल तलाक बंद है, लिसन टू मी। लेकिन 1-1 महीने के अंतराल में जारी है, वो बोल देता है, और फिर उसका मन करे फिर से शादी करूंगा। क्या PM को हलाला कराना पड़ेगा? शेम
शर्म की बात है। ये अब पहले नहीं अपने लेके- अंदर समाज सुधार क्यों नहीं करते ये लोग? ये अब हिजाब वाली प्रधानमंत्री के उसके पति ने अगर 3 शादी कर ली तो अब क्या कहानी होगी? अब ये तो प्रधानमंत्री पहले बनाएंगे, पहले तो ये कानून बदलना पड़ जाएगा। यू मेड योर पॉइंट, ओके ओके शदाब चौहान, ओके ओके नहीं अमीर जी पहली बात यह है कि आप राष्ट्रीय चैनल और देश का सबसे ज्यादा जाना वाला चैनल है, किस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल जो फैज कर रहे हैं। शांति शांति, उनको बोलने का मौका दीजिए, आपके बीच में नहीं बोले वो। अरे सुनो भाई, अरे सुन ले भाई। हाँ, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिंदू नहीं करते शादी तो मुसलमान भी ना करें। अरे भाई, शादी किसको कैसा करना है, और दूसरी बात ये कि महिला का कैसे जीवन यापन करना है वो महिला तय करती है, उसको करने दीजिए। लेकिन ये बात मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, शांति शांति, अभी तक अरे बीच में मत बोलिए भाई आप। मैं बीच में नहीं बोला आपके, आप बार बार टोक रहे हैं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि लगातार हिंदू संगठन कूद करके आते हैं और तमाम बीजेपी के नेता कि हिंदू खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू। हो सकता है जब प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनी वाली हमारी बहन बनेगी, ना हिंदू खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में होगा, ना संविधान खतरे में होगा, ना किसान खतरे में होगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। ये हम लोग भाई मुस्लिम समाज के बीच में, यही तो कह रहा हूं। खुद आरएसएस के लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, आरएसएस के जोकरों से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन जवाब, अरे तुझसे अरे आपसे बात नहीं कर रहा मुझे, अरे आपके सवाल का जवाब नहीं देगा, छोड़िए इसको। कौन है ये? मैं अमीर जी के सवालों का जवाब दूंगा। मैं अमीर नहीं, मुझे फालतू लोगों ठीक है, एक सेकंड शांति शांति, फालतू लोग का जवाब नहीं देना। मैं अमीर जी और सुधांशु त्रिवेदी जी। ओके, नहीं लेकिन ये भी डिबेट का हिस्सा है, ये भी चर्चा का मुस्लिम का जवाब। एक सेकंड शांति, सुधांशु भैया जो बोलने वाले दिखाने वाले, मैं पहले दिखा दे रहा हूं। ये फातिमा बीबी जी है, इन्होंने कोई हिजाब नहीं पहना है। अब अरे भाई सुधांशु जी और हमारी बात करने दीजिए, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? राष्ट्रपति रही है, दो राजनीतिक दलों का मामला है, हमें बात कर लेने दीजिए। बांग्लादेश की यही सुधांशु भैया, ओके फराज भाई सुधांशु भैया का ओके ठीक है। अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं, अब आप लगातार बोले। शांति, छोटे भाई से निपटने पहले। अरे नहीं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब बराबर है मेरे राय में। ओके, बीजेपी एमपी इज आल्सो विद मी। फराज किदवई मेरे साथ है। फराज किदवई, ये फैज खान साहब ने तो एक नई बहस को छेड़ दिया है। उन्होंने बोला कि हिजाबन अगर प्रधानमंत्री होती है और उनके शौहर साहब अगर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? अब ये तो नई चर्चा ही शुरू हो गई है। अब तो मैं तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई तो हम लोगों के लिए भी खबर दिखाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्या करेंगे हम? अरे ये सच्चाई, शांति शांति, चर्चा नहीं है। अमीर जी चलिए, ये तो नया डायमेंशन लेके आ गए ना। तो अगर हिजाबन प्रधानमंत्री हो गई 2029 के अंदर और ये समस्या आ गई तो आपकी लाइन क्या होगी इसके अंदर, बताइए। अमीर जी देखिए, फैज साहब से शुरुआत कर लेते हैं। फैज साहब के लिए एक शेर मैं सुनाता हूं कि ना लिपटे हैं वो शजर से, ना वो जमीन पर थे, हमारे कुछ दोस्त हमारी ही आस्तीन में थे। मुझे लगता है कि फैज साहब को समझ में आया होगा ये शेर। दूसरी बात है कि फैज भाई कह रहे थे कि मुसलमान जो है वो तो 2 शादी करता है, 3 शादी करता है। अरे आज की तारीख में तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो एक भी शादी नहीं कर रहे हैं। हमारा फैज अभी कुंवारा है, तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? देख लो कहीं तो मौलाना। आप सुनिए, अरे सुनिए, आप ध्यान ही नहीं रखते। सुनिए अरे सुधांशु, अरे आपका विवाह कराने के लिए थोड़ी कार्यक्रम में मेरा ये कर लिए, मेरी एक नहीं देख रहे हैं। अरे भाई उनकी भी 4 नहीं हुई है। शांति, ओके। अरे सुनिए अच्छा, अभी आपने कहा अमीर जी कि क्या किसी हिजाब वाली महिला के लिए 2029 में वो प्रधानमंत्री बनेंगी? जी नहीं, 2029 में हिजाब वाली महिला नहीं, जिसके सर पर लाल टोपी होगी वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या? जिसके सर पे लाल टोपी है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब आगे सुनिए अब आगे सुनिए अमीर जी। सुधांशु अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी, ना हिजाब वाली ना कोई लाल टोपी वाला, नई बहस ले आए हैं। देखिए, फराज किदवई पीएम इन वेटिंग है अखिलेश जी, बिल्कुल सही बोला। जो नहीं सुनिए, जो उनके दिल की बात थी और जो ओवैसी जी ने बोला वो भी सही है। ये सीधे लाल और हरे की हो गई लड़ाई। फराज किदवई जी ने कहा लाल टोपी वाला बनेगा, हरे वालों से कहा भाई तू पीछे लगा रहे, भाई तू बस मेरा झंडा उठाए रहे, सीएम और पीएम तो हमको बनना है। वही बात जो ओवैसी जी ने कही थी।
अब आइए साहब, ये जो हमारे शादाब चौहान साहब बैठे हैं, इनकी बात भी साबित हो गई। ओवैसी ने यही कहा था, कब तक तुम फला फला का झंडा उठाते रहोगे, अपना नेतृत्व बनाओ। और ये वही मानसिकता है अमीश जी जो जिन्ना ने किया था। जिन्ना ने 1910, 15, 20 तक वो रहा कांग्रेस के साथ, और जब वो मजबूत हो गया और कांग्रेस को झुकाने में सफल हो गए, तब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई तू कब तक कांग्रेस का झंडा उठाता रहेगा, अब छोड़ो ये नेहरू गांधी और इनके पीछे आना छोड़ो, अब तुम जो हो मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। और आप देखिए वो उसी ढंग से वो आकर आने वाली स्थितियों में ओवैसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, देखिए यथार्थ बात जो भी फैज खान साहब ने कही, फैज खान साहब ने तो एक नई परिभाषा कर दी है। नई परिभाषा क्या, उन्होंने एक परेशानी बता दी है कि हिजाबन प्रधानमंत्री होगी तो समस्या दूसरी हो जाने वाली। मैंने उसमें बहुत सारे पेच हैं। जो फैज खान साहब ने कहा वो तो छोटी बात है। जिस दिन मतलब जो इनके ख्वाबों ख्यालों वाली महिला आके बैठेगी तो उस दिन तो पक्की बात है कि शरिया पूरी तरीके से लागू होगा, कम से कम मुसलमानों के लिए तो लागू ही होगा। और यह बात आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी बोल ही चुके हैं, सरताज सेकुलर सियासत, कि भाई ये जो ट्रिपल तलाक और ये सब चीजों को हटाया गया हम इससे नहीं मानते। तो ये बताइए, अगर उस महिला को उसके शौहर ने, क्योंकि आप तो ट्रिपल तलाक रिस्टोर कर देंगे, और तलाक के बिद्दत दे दिया और उसको हलाला कराना पड़ा, तब क्या होगा? और राजनीतिक सत्ता की लालच में जिससे हलाला कराना पड़ा, अगर उस पति ने कहा अब मैं नहीं दूंगा इसको तलाक, तब क्या होगा भाई साहब उनके पहले शौहर का? बड़े बड़े कानूनी पेच हैं जो